हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसा हुआ है बरोक स्टेशन। सुनसान, वीरान। आज से 100 साल पहले एक भयानक हादसे ने इसकी रौनक छीन ली थी। अब सिर्फ हवा में फुसफुसाहट बाकी है जो पहाड़ों की हवा के साथ बहती है। यहाँ के लोग अजीब रोशनियों और भूतिया ट्रेनों की बात करते हैं। अंधेरा होने के बाद वो स्टेशन के आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन कहानियां अक्सर उन्हें आकर्षित करती हैं जो रोमांच की तलाश में होते हैं या किस्मत को चुनौती देने वालों को। 3 दोस्त राहुल, प्रिया और अमित ट्रैकिंग पर निकले थे। अचानक आए तूफान ने उन्हें अपना प्लान बदलने और छिपने की जगह ढूंढने पर मजबूर कर दिया। बरोक स्टेशन, जो अब बस एक खंडहर था, उनकी एकमात्र पनाहगाह थी। स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिख रही थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा के सिवा कोई आवाज नहीं आ रही थी। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह जगह कुछ गलत लग रही थी। वे धूल से भरे वेटिंग रूम में घुस गए। दीवारों पर लगे फीके पोस्टरों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। राहुल ने पुरानी अंगीठी में आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा आग की लपटों को बुझाती रही। अचानक प्रिया ने घबराकर सांस ली। क्या तुमने वो देखा? उसने फुसफुसाते हुए एक कोने की ओर इशारा किया। एक परछाई दिखाई दी और देखते ही देखते गायब हो गई। अमित ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राहुल को सिहरन महसूस हुई। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, स्टेशन के चारों ओर हवा एक दर्द भरी चीख की तरह घूमने लगी। तभी उन्होंने उसे सुना। एक आवाज, धीमी लेकिन साफ, एक नाम पुकार रही थी। राजू, राजू, कहां हो? तीनों दोस्त जम गए। आवाज बाहर प्लेटफॉर्म से आ रही थी। अमित, तीनों में सबसे बहादुर, धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अमित ने दरवाजा खोला। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और फिर वह चिल्लाया। उसके सामने पटरियों पर एक भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी। ये एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी और खिड़कियों से कुछ लोग झांक रहे थे। अमित डर के मारे पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। राहुल और प्रिया अमित की तरफ दौड़े। उनका खून जम गया। ट्रेन एक कर्कश आवाज के साथ रुकी। यह आवाज हजारों तड़पती आत्माओं की तरह थी। प्लेटफॉर्म से दिखाई देने वाला शख्स फिर से प्रकट हुआ। अब साफ दिखाई दे रहा था। यह स्टेशन मास्टर था। उसकी वर्दी फटी हुई थी। उसका चेहरा परछाई में खोया हुआ था। उसने उन पर अपना कंकाल जैसा हाथ उठाया और उन तीनों दोस्तों ने सच्चा आदिम डर महसूस किया। हमें यहां से जाना होगा, प्रिया का हाथ पकड़ते हुए राहुल चिल्लाए। वे भागे। स्टेशन के माध्यम से आंख बंद करके दौड़े। स्टेशन मास्टर की भयानक आवाज उनके पीछे गूंज रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। भूतिया ट्रेन और उसके भूतिया यात्रियों की तस्वीर उनके दिमाग में बस गई थी। वे स्टेशन से बाहर निकलकर तूफान में आ गए। बारिश राहत देने वाली थी। हांफते हुए वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। घरों की रोशनी सुरक्षा की किरण की तरह थी। पहाड़ के सामने बने बरोक स्टेशन की अंधेरी आकृति को देखकर वे सोचने पर मजबूर हो गए। क्या यह सच था, या पहाड़ों ने उनके दिमाग से खेल खेला था? ग्रामीणों ने उनकी कहानी को जानती निगाहों से सुना। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था। बरोक स्टेशन की भूतिया ट्रेन एक किंवदंती थी जो हवा में फुसफुसाती थी, जो बहुत समय पहले हुई एक त्रासदी की याद दिलाती थी। जहां तक राहुल, प्रिया और अमित का सवाल है, वे पहाड़ों को हमेशा के लिए बदलकर चले गए। वे जानते थे कि सच्चाई वहां थी, जो बरोक स्टेशन की धुंध और परछाइयों में छिपी हुई थी। एक रहस्य जो हमेशा के लिए अनसुलझा रहा।